जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों आज चर्चा करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर, क्योंकि अक्सर जब भी मैं कोई इस तरह की बहुत सारी वीडियो डालता हूं तो बहुत सारे लोगों के, जिज्ञासुओं के इस तरह के कमेंट आते हैं। और जब भी मैं धर्म के ऊपर बाईपास करके संविधान की बात करता हूं तो जो धार्मिक लोग हैं, खासतौर पे हिंदू धर्म के, हमारे वाल्मीकि और अनुसूचित जाति के लोग, कई सारे लोग बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं कि भाई हिंदू और मुस्लिम की जहां बात आती है तो अगर संविधान के तहत सारे धर्मों का अगर बचाव कर दो तो हमारे लोग अजीबोगरीब सवाल करते हैं। तो उन सवालों का जवाब भी अब उनको देना चाहिए कि भाई आप इस जाति व्यवस्था के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत अत्यंत जरूरी है। क्योंकि जो एक संगठन ने पिछले 100 वर्षों में जो लोगों को, हमारे लोगों को, खासतौर पे वाल्मीकि समाज के लोगों को और अनुसूचित जातियों की कई जातियों के लोगों को जो उनको समझा दिया है, दो बातें समझा दी हैं जो अक्सर मेरे सामने आती हैं। एक तो एक ही जाति व्यवस्था मुगलों ने बनवाई, मुगल जब आए तभी से उनको गंदे पेशे करने पड़े, मलमूत्र ढोने पड़े और उनको जबरदस्ती मुगल शासकों ने उनको पकड़ पकड़ के मुसलमान बनाने के लिए जबरदस्ती अपर कास्ट से, ऊंची जातियों से उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए तलवार की नोक पर फोर्सफुली उनको बनाया। जो बन गए सो बन गए, जो नहीं बने उनको गंदे पेशे करवाए। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि जातियां अंग्रेजों ने बनाई। ये अपनी जो कुकर्म है वो डाल देते हैं मुसलमानों पर और अंग्रेजों पर, जो कि सच नहीं है। कुछ परिवर्तनशील समय समय पर जिस तरह जातियां डेवलप हुई और उसमें से खासतौर पे जो अछूत निकले, अनटचेबल्स, वो उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। क्योंकि ये जो अछूत जो बने और ये जो जातियां बनी, ये वर्ण बने, ये बिल्कुल ना तो किसी पिक्चर की स्टोरी की तरह बिल्कुल बने बनाए थे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र, ये अछूत, ये मुसलमान, ये आपके पारसी, ये जैन, ये बुद्धिस्ट, ये फलाने ढिमके, कि पहले से ही कोई व्यवस्था थी, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास आगे बढ़ रहा है, सैकड़ों वर्षों के समय में ये यहां तक पहुंचे हैं। और सैकड़ों वर्षों के जो संघर्ष हुए हैं, आपसी संघर्ष, राजे महाराजाओं के, जातियों के बीच में संघर्ष, विचारधाराओं के बीच में संघर्ष, टकराव हुए हैं, उसमें से जो विजित लोग थे, पराजित लोग थे, वो लोग निम्न जातियों में, निम्न कैटेगरियों में उनको दंड स्वरूप उनको रखा गया। बहुत सारे ऐसे कि जिनके विरुद्ध बहिष्कार करके जो अपर कास्ट के भी जो लोग थे उनको शूद्र बना दिया, निम्न कैटेगरी में डाल दिया, अछूत बना दिया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारे तरीकों से ये अछूत, अनटचेबल्स बने हैं, निम्न कैटेगरीज में आए हैं। ये एक दिन की नहीं है कि एक दिन में किसी ने बना दिया। और ये जितने भी शूद्र हैं, तमाम जो जातियां हैं, खासतौर पे हिंदू धर्म की जो 4 वर्ण हैं, उन चारों वर्ण के आपसी टकराव के संघर्ष का नतीजा है। और उन्हीं में से सारे के सारे ये लोग हैं। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से वॉल्यूम 10 में लिखा है उन्होंने, सपर्शय बनाम अस्पृश्य, ये उनका एक चैप्टर है जिसको मैं पढ़ रहा था लगातार कई दिनों से, समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से ये जातियां 4 वर्णों में से अलग, अछूत, अनटचेबल्स कैसे बन गए। सापर्शय मतलब
जो 4 वर्ण है उनमें आपस में कोई छुआछात नहीं है, वो सापर्श हैं, क्योंकि उसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें आपस में इनके काम के बंटवारे हैं, आपस में इनके बीच में ऊपर नीचे का तो भेद है, लेकिन इनके अंदर छुआछात नहीं है। ये एक दूसरे घर आ जा सकते हैं, ये इनको कोई कड़े प्रतिबंध नहीं है, ये आपस में रह सकते हैं। हिंदू धर्म की ये चारों ये वर्ण हैं। और उसमें से इन चारों वर्णों में से जो संघर्ष हुए, लगातार लड़ाइयां हुई आपस में, और जिन लोगों ने एक दूसरे की बातें नहीं मानी इन्हीं में से, तो बहुत सारों को शाप दे करके, बहिष्कार करके, बहुत सारों को हरा करके फिर वो अछूत, वो अनटचेबल्स बनते चले गए। राजे महाराजाओं के आपसी लड़ाई में से जो एक दूसरे राजा के जो पराजित सैनिकों को जिन्होंने की युद्धबंदी बनाया, वो फिर उनसे उन्होंने उनको निम्न रख करके उनसे घटिया पेशे करवाए, अपनी सेवाएं करवाई। तो बाबा साहब इसमें के इनके बाबा साहब के चैप्टर में जो ये वॉल्यूम 10 में जो उन्होंने लिखा सर्वप्रथम वर्ग संघर्ष हुआ, उसमें एक पक्ष तो ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों का था, एक धड़ा, और वो सबसे पहले वो धड़ा शूद्रों के साथ लड़ रहा था। दूसरी लड़ाई जो हो रही थी इन तीनों वर्णों की शूद्रों के साथ हो रही थी, और शूद्र उस समय वो उनके राजे रजवाड़े थे, उनके पास भी पावर थी। वो भी कहते हैं कि वो भी यज्ञ वगैरह करने के अधिकारी थे, वो भी उनको भी तमाम तरह के अधिकार थे जब शुरुआती दौर चल रहा है। और जब इनमें वर्चस्व की लड़ाई हुई तो ये 3 वर्ण एक साथ थे, एक साथ होकर के ये शूद्रों के साथ लड़े, क्योंकि शूद्र शक्तिशाली उस समय होते जा रहे थे, तो उनको गिराने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए ये लड़ाई शुरू हुई। और बाबा साहब लिख रहे हैं कि शूद्रों का दर्जा घटाने के बाद ब्राह्मणों ने वैश्यों के विरुद्ध लड़ाई शुरू की। और वो कह रहे सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, कटु युद्ध हुए हैं, खतरनाक भयंकर वर्ग संघर्ष जो हुआ है, वर्ग युद्ध जो हुआ है ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में हुआ है। हिंदू शास्त्रों में वो कहते हैं कि इन 2 वर्णों के बीच वर्ग युद्ध का बहुत अच्छे पैमाने पर वो उसमें उल्लेख किया हुआ है। जो सबसे पहले वो बता रहे हैं कि बाबा साहब ने एक उल्लेख किया है कि उसका कि एक प्रजापति नामक अंग देश का राजा था, जो कि बहुत ज्यादा वो सत्यवादी था और तमाम चीजों को मानता था, लेकिन वो किन्हीं कारणवशों से, किसी कारणों से धीरे धीरे वो अपने उस से भंग हो गया और वो लोभी हो गया, काम और दूसरे गलत कामों में चला गया, अधार्मिक हो गया, और वो ब्राह्मणों का उसने सम्मान करना छोड़ दिया। तो तब ऋषिगण क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने उस उत्पाती कलह प्रिय राजा को दबोच लिया, और उसकी बाएं जांघ पर जब उन्होंने उसमें घाव किया तो उसके काले वर्ण का एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ। वह नाटे कद का था और हाथ जोड़ करके गिर रहा था ऋषियों के सामने। तब उन्होंने उसको कहा कि तू कोई बात नहीं, चुप बैठ और तू हमेशा हमारी सेवा में रहना। तब उसने उसको निषाद जाति का संस्थापक बनाया, और जिसमें मछुआरों का भी उसको जनक, धीवरों का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने उन ब्राह्मणों की वो बात मान ली। इस तरीके से एक वर्ण इस तरह से पैदा हुआ। फिर उसके बाद दूसरा जो संघर्ष है ब्राह्मणों के बीच में, और क्षत्रिय राजा पुरुरवा एक राजा थे, और इसका जो प्रसंग है वो महाभारत के आदि पर्व में लिखा हुआ है। बाबा साहब ने रेफरेंस भी दिए हैं इसमें। और इसी तरीके से जो तीसरा संघर्ष हुआ ब्राह्मणों के बीच में और राजा नहुस के बीच में हुआ, ये भी महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा हुआ है। और इस तरीके से उसको भी हराते हुए ब्राह्मण आगे बढ़े, और उन्होंने उसके बाद जो लड़ाई हुई है राजा निमि और ब्राह्मणों के बीच में संघर्ष मिलता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई है वो क्षत्रिय विश्वामित्र और ब्राह्मण वशिष्ठ के बीच में। दोनों ऋषि थे, एक क्षत्रिय ऋषि और एक ब्राह्मण ऋषि, उनके बीच में बड़ी लड़ाई लगातार हुई है, और उसके बहुत सारे कुपरिणाम, जिसकी वजह से कि जातियां उत्पन्न हुई, अछूत पैदा हुए,
इसको अभी आगे बता रहे हैं बाबा साहब। मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, आगे बड़े बड़े इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा पूर्ण रूप से इनकी कहानियों की। मैं अभी शॉर्टकट में इसको बता रहा हूं आपको। ये रामायण का, ये भी रामायण में उल्लेख है इसका, बाबा साहब ने इसको दिया है। अब इसमें इनकी लड़ाई जो चल रही है, इससे हुआ क्या कि इसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि जो लड़ाई इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु की, जो ये लड़ाई आगे बढ़ी है, इसमें उन्होंने कहा है कि भाई चूंकि ब्राह्मणों ने, इस राजा ने भी बात नहीं मानी ब्राह्मणों की, गुरुओं की, तो उसमें लिखा है चूंकि आपने हमारे गुरु की बात नहीं मानी, वशिष्ठ जी की बात नहीं मानी, और आपने दूसरे ब्राह्मणों के साथ जाकर के दूसरे आपने समुदाय मतलब उस समय आश्रम होते थे अलग अलग, उनके साथ मिलकर के आपने ये यज्ञ करवा लिया, तो इसलिए उन्होंने उसको श्राप दिया कि अब तू चंडाल हो जाएगा, चंडाल जाति में तू रहेगा और मांस खाएगा, मदिरा पिएगा, उस तरह का श्राप उन्होंने, ब्राह्मणों ने उसको दिया, राजा को दे दिया, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे त्रिशंकु। और उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए वशिष्ठ के 100 पुत्रों से विश्वामित्र इतने नाराज हुए, क्योंकि उनके यज्ञ में इन्होंने आने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके पुत्रों ने कहा, 100 पुत्रों ने वशिष्ठ के, कि जो विश्वामित्र हैं वो क्षत्रिय वंश से हैं और हम उच्च वर्ग के हैं, हम उनके उसमें जाएंगे तो हमारा अपमान होगा, उनके निमंत्रण पर जाएंगे तो हमारा अपमान होगा। तो इस बात से नाराज होकर के विश्वामित्र, जो क्षत्रिय वंश के वो थे साधु, वो थे ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया कि तुम 100 के 100 तुम चंडाल योनि में जाओगे और अगले 100 जन्म तुम्हारे चंडाल योनि में आपके कटेंगे, और आप ये मतलब कि ये 100 के 100 पुत्र मांस खाएंगे, गाय उसका, सुअर का और कुत्तों का मांस खाएंगे। इस तरीके का उन्होंने शाप दे करके उनको उस ब्राह्मण के स्तर से उनको नीचे गिरा करके उनको वो बना दिया, अछूत बना दिया, चंडाल बना दिया। और इसी तरीके से आगे जाकर के बाबा साहब कहते हैं कि एक सुनसेप नाम का एक ब्राह्मण छोकरा था, जिसको एक राजा बलि के लिए लेके जा रहा था, उसके माँ बाप से लेके करोड़ों उसको स्वर्ण मुद्राएं दे करके, नर बलि का पहले वो होता था, तो उसको लेके जा रहा था राजा अम्बरीश अपने यज्ञ में। तो ये अयोध्या का राजा था वो। तो बाबा साहब कह रहे हैं उसमें कि उस सुनसेप ने रास्ते में जाते हुए, तो वहां विश्वामित्र और अपने साधुओं के साथ, ऋषियों के साथ वहां पर तपस्या में बैठे थे, और वहां पर वो सुनसेप तुरंत उस राजा की कैद से उतर के उनकी गोद में बैठ गया। उन्होंने कहा कि मामा आप मुझे बचाइए, वो विश्वामित्र के मामा लगते थे। तब उनको दया आई उस लड़के पे, तो उन्होंने, विश्वामित्र ने अपने बच्चों से कहा, बेटों से, तीनों बेटों से, कि भाई आप इसकी जगह पे कोई एक चला जाओ बलि देने के लिए, इसको आप छोड़ दो, ये मेरा भांजा है। लेकिन उनके तीनों बेटों ने, विश्वामित्र जी के तीनों बेटों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा दूसरे के लिए हम क्यों अपने बलि देंगे, और ये हम आपके आदेश को नहीं मानते। तो इससे क्रोधित होकर के कि उसके पुत्रों ने उनका आज्ञा नहीं मानी, तो विश्वामित्र ने उनको श्राप दिया कि तुम चंडाल बनोगे, चंडाल जाति में जाओगे और सहस्त्र वर्षों तक चंडाल रहोगे। तो इस तरीके से ये जातियां बनती आ रही हैं, जो शाप दे करके, बहिष्कार करके जो आ रहे हैं, उस तरीके से जातियां बनती आ रही हैं। उन्होंने अपने पुत्र को भी करा, उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को किया, उसी तरीके से ये आगे बढ़ती जा रही है। और इसी तरीके से ये, और एक क्षत्रिय और ब्राह्मण का सबसे खतरनाक जो लड़ाई है, वो परशुराम के, ब्राह्मण परशुराम के बीच में और क्षत्रियों के बीच में है, जिसमें बाबा साहब कह रहे हैं कि 21 बार क्षत्रियों को ब्राह्मण परशुराम ने 21 बार उसको धरती विहीन किया, क्षत्रियों का कत्लेआम करा। उन क्षत्रियों में से जो बच गए और जिन्होंने की परशुराम की वो उनकी अधीनता मान ली और बहुत सारे युद्धबंदी हो गए, उनको पकड़ लिया उन्होंने, तो उन्होंने उनसे अपनी सेवा करवाई और धीरे धीरे वो एक जाति बन गई जो वर्ण से भी बाहर थी और जो अछूत कहलाए धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से एक तो बाबा साहब कह रहे हैं कि ये जो संघर्ष हुए हैं, इन संघर्षों में से लगातार तरीके से ये इसमें से जातियां बनती आई। इसमें जो वर्ग संघर्ष हुए, ब्राह्मणों के
क्षत्रियों के, शूद्रों के, क्षत्रिय ब्राह्मणों के, इस तरीके से जो लड़ाइयां चली, अपने वर्चस्व की लड़ाई चली, तो उसमें से जो कम युद्धबंदी या जो पकड़े गए या जो श्रापित हुए, वो जातियां बनती चली गई, उनके सेवक बनते चले गए। और ये बाबा साहब ये कह रहे हैं कि कुछ और भी कारण थे जो बहिष्कार करने के, जो सामाजिक बहिष्कार किए गए। एक तो एक ही धर्म, जो हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म अपना लिए। और ये भी बात आप समझ लो कि जब वो ब्राह्मण अपने धर्म का निर्माण कर रहे हैं भारत में, जब तो उस समय पर जैन धर्म, बुद्ध धर्म अस्तित्व में था, चारवाक धर्म अस्तित्व में था, जो ब्राह्मणों के बिल्कुल विरुद्ध थे, इनके हिंदू धर्म के बिल्कुल विरुद्ध थे। और ये ईसा पूर्व, ये 5वीं, 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी की बात है कि जब बुद्ध धर्म आ रहा है, जब जैन धर्म अपनी, महावीर अपनी आगे बढ़ा रहे हैं उसको, परंपरा को, नए धर्म को, नास्तिकता को। और ये जो है चारवाक, जो सबसे ज्यादा कठोर ये ब्राह्मणवादी और इनके जो ये करते थे, अपने पुरोहितगिरी करते थे, उसके विरुद्ध उनका जो संघर्ष था चारवाक का। और 4 तरह के और समुदाय थे जो इनके विरुद्ध थे, जो नास्तिकता में आते थे, उनके नाम मैं भूल रहा हूं। धीरे धीरे उस पर मैं एक एक उस पर करूंगा। अभी मैं शॉर्टकट में इस बात को बता रहा हूं क्योंकि दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि, कि ये सिर्फ कल की, ये तो मुगल और ये तो अंग्रेज तो कल की बात है, ये तो 500-600 सालों, वर्षों की बात है। ये जो वर्षों पहले, हजारों वर्ष के जो मानव विकास के साथ साथ जो ताकतवर लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में वर्चस्व की लड़ाइयां चली हैं, तो उस लड़ाई में से जो जातियां बनी हैं, जिनको निम्न तर कहा गया, गुलाम बनाया गया, जिनसे गंदे पेशे कराए गए, जिनसे अपनी सेवाएं करवाई गई। और उसमें बाबा साहब कह रहे हैं युद्ध के अलावा, वर्चस्व की लड़ाई, वर्ग युद्ध के अलावा, जो लोगों ने अपना धर्म बदला, कोई बुद्धिस्ट हो गया, कोई जैन चला गया, समुदाय में चला गया, कोई चारवाक हो गया, या कोई और चला गया, या ये आधुनिक भारत में कोई इस्लाम को, मुसलमान धर्म को कबूल कर लिया, किसी ने उसमें चला गया, तो हिंदुओं ने उसको बहिष्कार कर दिया, सदैव के लिए अपने हिंदू धर्म से निकाल दिया और उसको बहिष्कृत कर दिया। दूसरा ये कि विधवा से जिसने विवाह कर लिया, उसको अब उन्होंने बहिष्कृत करके उन्होंने नीच जाति बना दिया, उनको अछूत बना दिया, उन्होंने उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। और जिसने अपना जनेऊ निकाल के, यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं, उसको खुल्लम खुल्ला जिसने, ब्राह्मण ने, किसी ने उतार दिया। बहुत सारे प्रोग्रेसिव हैं, आज भी बहुत सारे प्रोग्रेसिव होते हैं कि जो कि लेफ्ट विचारधारा से हैं, या कोई जो चाहते हैं कि समाज में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, जाति व्यवस्था, गैर बराबरी ना हो। तो ऐसे लोग जब उस समय भी हो रहे होंगे, तो जिन्होंने ये विरोध किया कि ये सब गलत है, तो उनको भी उन्होंने अपनी जाति से निकाल के उनको बहिष्कृत कर दिया, चंडाल बना दिया। जिन्होंने कि खुल्लम खुल्ला गौ मांस खाया, सुअर का मांस खाया, तो उनको भी उन्होंने अपनी जाति से निकाल दिया। तो इस तरह बहुत सारे जिन्होंने अंतरजातीय विवाह कर लिया, और बहुत सारे, कम से कम 10-15 चीजें उन्होंने बताई हैं कि जिसके कारण कि उन्होंने बहिष्कृत करके उनको बाहर किया, और वो ऊंची जाति से वो नीचे आ गए, उनको उन्होंने अछूत बना दिया। और इसी तरह से आप देखोगे जो ये रामायण है, रामायण की जो लड़ाई है, ये ब्राह्मण, जो रावण है वो ब्राह्मण जाति से है, और जो राम है वो क्षत्रिय जाति से है। तो ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय की ये भी लड़ाई, जो रामायण की लड़ाई है, ये भी वर्चस्व की लड़ाई है, और इसमें भी क्षत्रिय और ब्राह्मण की ही लड़ाई सामने दिखाई देती है। तो ये जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के जो लड़ाई हुई, वर्ग युद्ध हुए, वो अस्तित्व की जो लड़ाई हुई, और वो अस्तित्व की क्या लड़ाई थी, उस पर मैं बड़े अलग अलग एक एक खंड के ऊपर, एक एक कहानी के ऊपर मैं बाद में धीरे धीरे इस पे कहानियां बनाऊंगा कि वो किस लिए लड़ाई हुई, कौन से इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी, अपने को बड़ा करने की लड़ाई थी। तो उस लड़ाई को मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो जातियां बनी, ये उस समय तो ऐसी बनी, और जब मुस्लिम आए तो वहां पर भी मुस्लिमों में ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों ने अत्याचार नहीं करे, या उन्होंने भी जो राजाओं को हराया, यहाँ के हिंदू राजाओं को हराया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे, सैकड़ों राज्य रजवाड़े, तो उन्होंने भी आए, तो जैसे एक एक राजा को हराते चले गए। तो उसमें से भी जो लोगों को उन्होंने इस्लाम भी कबूल करने के लिए कहा होगा, कुछ ने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं भी किया उनको गंदे पेशे करवाए। तो ऐसा नहीं है कि अभी मुस्लिमों ने अत्याचार नहीं करे, लेकिन वो अलग राजाओं की लड़ाई है,
उसमें हमें उनके साथ कोई वो नहीं है, ना द्वेष है, ना उनके साथ कोई सहमति है, ना समर्थन है उनके साथ। क्योंकि ये जो पुराने जो अछूत थे उनसे भी उन्होंने वही गंदे पेशे करवाए, नए भी बनाए होंगे, जो नए उन्होंने हराए, क्षत्रिय राजा दूसरे राजे हराए तो उनसे बनाया होगा। और अंग्रेजों ने भी जो किया, तो अंग्रेजों ने जातियां तो नहीं बनाई, मगर उन्होंने जातियों के आधार पर जो काम करते थे उन कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने भी उनको उन कामों को खत्म करके उन्होंने भी दूसरे पेशे नहीं करवाए, जब तक कि बाबा साहब ने अपने संघर्ष करके और संविधान में अधिकार नहीं दे दिए, ये समान अधिकार नहीं दे दिए कि ये भी दूसरे पेशे कर सकते हैं योग्यता के आधार पे, इनको भी समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है जातियों की है, ये जाति एक वर्ग से नहीं बनी है, एक उससे युद्ध से नहीं बनी है, इसके बहुत सारे कारण है जातियां बनने के। और हम वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, ये समझ लेना चाहिए सबको। बहुत सारे अपने आप को शूद्र शूद्र कहते रहेंगे, हम शूद्र नहीं हैं। शूद्रों से भी हम निकाल करके पांचवा वर्ण जो श्री गांधी ने बाबा साहब की जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो पांचवा वर्ण बना दिया था, जिसको कि उन्होंने हरिजन कहा था। तो उनको जो अछूतों को हरिजन नाम दे दिया था। और उसमें एक और चीज है, इस बात से मुझे याद आया कि जो उस समय जो विधवाएं होती थी उनको शादी ब्याह करने का तो वो नहीं था, जवान महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनको अधिकार नहीं था। कईयों को सती कर दिया जाता था, सती प्रथा थी। जो बच जाती थी तो वो उनके साथ, और जो मंदिरों में जो देवदासियां होती थी जिनको मंदिर में रख लिया जाता था, वो ब्याह नहीं कर सकती थी, उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो अवैध संतानें, वो भी निम्न कैटेगरी में, वो भी अछूतों में, उनकी कैटेगरी में वो भी शामिल हुए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, सैकड़ों कारण हैं, जिसकी वजह से लगातार वो जो अछूत बनने का ये सिलसिला चलता रहा। तो इसके लिए अभी मैं ये बताना चाहता था कि भैया कोई ये ना गलतफहमी का शिकार रहे कि मुसलमानों ने तुम्हें आकर के सबको एकदम से रातों रात इतने सारे अछूत बना दिए। जब मुगल थे, मुगलों के करीब 100 साल बाद जैसे ही अंग्रेज आए, 16 करोड़ की देश में आबादी थी उस समय, और उसमें से बाबा साहब लिखते हैं 4.5 करोड़ अछूत थे। तो 4.5 करोड़ अछूत वो रातों रात तो बन नहीं गए ना। तो उसके लिए हजारों वर्ष की लड़ाई है। और बहुत सारे लोग, ब्राह्मणों में से हम अछूत हैं, ठाकुर क्षत्रियों में से हम अछूत हैं, हम शूद्रों में से हैं, हम उन वैश्यों में से भी अछूत हैं, उसमें से जो पराजित हुए वो सारे लोग, राजे महाराजाओं की जो लड़ाइयां होती थी उनमें से जो युद्धबंदी थे उसमें से अछूत हैं, और ये मुगलों के टाइम पे भी अछूत हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण, और बहिष्कार करे हुए जो अपने ही जाति के लोगों को बहिष्कार करे हुए लोग, उसमें से भी अछूत हैं बहुत सारे, जो उनमें से देवदासियों में से, और जो बहुत सारे उसमें से विधवा महिलाओं में से, अवैध संतानों में से। तो इससे सैकड़ों कारण हैं। तो उन कारणों पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। आज मैं एक पृष्ठभूमि, एक भूमिका तैयार कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हिंदू मुसलमान की बात आते ही ये हिंदू की तरफ खड़े हो जाएंगे और वो मुसलमान की तरफ कोई ना खड़ा हो, और हमें विलेन समझ लेते हैं कि भैया तो मुसलमानों के उससे। भाई मुझे तो लगता है ये, मेरे फादर भी बताते थे, मेरे दादाजी भी संस्कृत के बहुत जबरदस्त वो थे, पंडित सद्दिन पंडित जी। हमारी सारी शादियां उन्होंने कराई, बिना किताब पढ़े वो मंत्र उच्चारण करते थे संस्कृत का। उस समय 25-30 साल पहले, 40 साल पहले हमारी सबकी शादियां उन्होंने कराई। पूरे आसपास के तमाम लोगों की शादियां वो कराते थे, किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते थे, किसी पुजारी को, हमारे दादाजी खुद ही करते थे। तो वो बताते थे कि भैया हम तो जो उसमें से जो क्षत्रिय, जो परशुराम ने जो 21 बार धरती से क्षत्रिय उड़ाए, तो उनमें से हैं हमारे जो वंशज हैं, उनमें से हैं। तो ये तो मुगल काल तो कल की बात है। तो हमारे लोग तो ब्राह्मणों में से, क्षत्रियों में से वो शूद्र हैं। और अभी आजकल के क्षत्रिय ब्राह्मणों को अब ये सब छोड़ करके अपने भाई लोगों को गले लगाना चाहिए। जो बाबा साहब भी कहते थे, भाई ये जातिवाद छोड़ो, क्योंकि तुम लोगों ने हमें सदियों से हमें घर से निकाला हुआ है। तो अब भारत के संविधान के हिसाब से हम भारत के नागरिक हैं, तो कम से कम भारत के नागरिक का हमें दर्जा दो। और मैं उन अपने भाइयों को बोलना चाहता हूं कि बिल्कुल भी गलत फहमी में ना रहें कि भाई आपको मुसलमानों ने ही बना दिया, अछूत बना दिया, रातों रात बना दिया, या तुम लोगों ने बहुत बड़ी साहस करा कि आपने धर्म परिवर्तन नहीं करा, गंदे पेशे करे। वो सब साहस नहीं था, जबरदस्ती पीट पाट के करवाए थे, जो लगातार जारी रहा हमारे पर अत्याचार। तो ना तो हमें मुगलों के साथ हमदर्दी है, ना हिंदुओं के साथ हमदर्दी है, क्योंकि हम जो प्रतिफल हैं, जो अछूत हैं, जो हमारी तकलीफ है, जो हमारी
हमारे साथ जो अत्याचार हुए, हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हुए हैं वो इन दोनों ने मिलकर के किए हैं। पहले हिंदुओं ने करें और फिर मुसलमानों ने भी करें, तो हमारे साथ कमी किसी ने नहीं की है। इसलिए हमें किसी भी धर्म को ज्यादा इस तरह ढोने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें कोई धर्म अच्छा लगता है तो बाबा साहब के जो संविधान में अनुच्छेद 25 के अनुसार आप किसी धार्मिक अनुष्ठान करें, किसी भगवान को माने, किसी मंदिर जाएं, किसी मस्जिद जाएं, जहां मर्जी जाएं, मगर धार्मिक किसी भी तरह का द्वेष ना रखें किसी भी धर्म के विरुद्ध, क्योंकि किसी भी धर्म ने हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया है, ना इंसाफियां की हैं जो लगातार आज भी जारी है। तो साथियों, मैं इस पे विस्तृत रूप से इस पे भी बीच बीच में बनाता रहूंगा जैसे मौका मिलेगा, क्योंकि काम बहुत है। लेकिन ये छोटा सा मेरे मन में था कि आज इस पे वीडियो बनाऊं। आप लोगों को कैसा लगा अपने सुझाव रखें, और अच्छा लगे लाइक करें और शेयर भी करें। शेयर करेंगे तभी ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। मैं देखता हूं शेयर नहीं करते हो भाई। अगर नहीं पसंद है तो कम से कम लिख दो नहीं पसंद है, और पसंद है तो कृपया शेयर भी करें। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।